ये वीडियो जो है आज का लॉजिक एक्सप्लेन के लिए बनाई मैंने कि आज मैंने कहाँ ट्रेड लिया था, क्यों लिया, उसके पीछे मतलब लॉजिक क्या रहा और कितने पॉइंट हमने बुक किए। तो अगर हम प्रीवियस डे की बात करें तो प्रीवियस डे थोड़ा सरप्राइजिंग रहा था मेरा, क्योंकि गैप अप हुआ फिर गैप डाउन हुआ तो एक मोमेंटम कंटिन्यू की एक्सपेक्टेशन थी। बट प्रीवियस डे जो है उसके जस्ट अपोजिट हुआ, पूरा बुलिश रहा। तो आई थॉट कि आज भी बुलिश ही रहेगा, और जो हमारा पहला प्राइस एक्शन था वो बुलिश साइड ही था। ये ओपनिंग हुई और ये जो प्रीवियस डे क्लोज था उसको टच करके बिग कैंडल आई थी। मीन्स प्रीवियस क्लोज जो है वहाँ से एक उसको एक पुश मिला था। ठीक है, यूजली क्या होता है, एक कॉमन टाइप का सेटअप है कि प्रीवियस डे क्लोज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या तो वो एज ए रेजिस्टेंस सपोर्ट, मतलब एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा या सपोर्ट करेगा। तो आज ने एज ए सपोर्ट किया, 20 में पर एक बिग कैंडल बन गई थी। तो जस्ट इसी के बाद मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिया था 947 पे। यही 945 कैंसिल क्लोज हुई, यहाँ 47 पे मैंने ट्रेड ले लिया था। बट कोई मोमेंटम नहीं आया, और मेरा जो स्टॉप लॉस है ये मैंने ट्रेल करके पास में ले आया था, और 1248 पर ये ऑलमोस्ट ये जो पोजीशन थी क्लोज हो गई। अगर मैं आवर्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2 घंटे 3 घंटे के आसपास हो गया ये। ठीक है, और 3 घंटे में रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक चलता रहा ये। ठीक है, मुझे मालूम पड़ गया था ये जो जो मेरे सेलिंग वाले सिग्नल्स आए थे आसपास ही, तो थोड़ा इंडिकेट हो गया था कि माइट भी ये 100 ई में यहाँ से गिर कर के 100 ई में तक आए और फिर जाए। बट 100 ई में रुके ना रुके वो थोड़ा सा डाउटफुल था, क्योंकि ये जो एक लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो अच्छे नीचे जाएगा। तो मैं थोड़ा पास में लिया था, मैंने इंटेक्ट कर लिया था अपने स्टॉप लॉस को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, और वो हिट हो गया। ठीक है, कब हुआ था, ये हुआ था 1248 पे हिट हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने करीबन 7 मिनट बाद मैंने एक नई पोजीशन ली थी। ये लिए मैंने 1255 पे। इस कैंडल पे लिए मैंने। ठीक है, ये कैंडल जो देखोगे तो अब ये एक जो लो मतलब सॉरी एक लेवल मेंटेन होके आ रहा था 945 से लेकर 1245 तक। उस लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक किया था, और इसी कैंडल ने मेरा ट्रेलिंग एसएफ भी लिया था। तो इसी कैंडल के बिहाफ पे मैंने ये ट्रेड लिया था कि ये अगर ये ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, और इस कैंडल में अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें वॉल्यूम भी कम आया था। एक छोटी सी कैंडल बनी थी, वॉल्यूम कम, बट मैं यहाँ ट्रेड ले चुका था और 100 एम पे सपोर्ट भी मिल गया था। बट मैं इस कैंडल के कारण मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये अब शायद सस्टेन ना हो, एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए ये। ठीक है, बट हाँ इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि और नीचे भी आएगा। मैं यहाँ तक एक्सपेक्टेशन कर रहा था ये जो दिख रहा है आपको लेवल, तो इस लेवल से इस लेवल पर ट्रेवल करेगा। ज़्यादा पॉइंट नहीं थे, और एक हम लॉस बुक कर चुके थे। जो लॉस पॉइंट्स थे वो आसपास 13 पॉइंट के आसपास का लॉस था, जो बड़ा लॉस नहीं था। ठीक है, मगर 600 650 के आसपास का लॉस था। तो मैंने क्या किया, एक फ्यूचर जो है वो सेल किया था, और एक पी बाई किया था। पी में मैंने करीबन 14 पॉइंट के आसपास बुक किए थे, और इसमें मैंने 40 पॉइंट बुक किए फ्यूचर में। ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट मेरी पोजीशन जो पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, हम दो जाके प्रॉफिट पे आ गए। तो ट्रेड का जो ये था, क्या बोलते हैं, लॉजिक सिंपल सा था। इस कैंडल ने जो 2 घंटे का लेवल था वो ब्रेक किया था, तो एज अ प्राइस एक्शन यहाँ पर मूवमेंट एक्सपेक्टेड था बेरिस साइड। तो एक लॉजिकल ट्रेड लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, और यहाँ तक का टारगेट था 305 तक का, और 305 पे मैंने क्लोज किया है, ये देखिए। ठीक है, बट थोड़ा और नीचे गया है, ये गया है ऑलमोस्ट 270 तक गया है ये। ठीक है,
बट हम 305 पे क्लोज करे थे कि मैंने इसी के आसपास से लिया था कि इसके आसपास अचानक से एक पुल बैक आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल बेरियस बुलिश मूवमेंट ही है। बट ऐसा नहीं हुआ, ये ब्रेक करने का नीचे भी आ गया था। एनीवेज हम तो अपना जो प्रॉफिट था टारगेट कर चुके थे। यहाँ मेरे थोड़ी क्लैरिटी मिल गई थी इस ग्रीन के बाद। एक और रेड बनी, फिर एक ये देख रहे हो ना छोटा स्विंग्स बना था जो कट कर रहा था। बस इसी के बाद मैंने क्या जो एस एल हटा दिए थे, मैं श्योर हो गया नीचे ही जाएगा। ठीक है, एस एल हटा करके मैंने जो टारगेट है बुक कर दिए थे, मतलब टारगेट लगा दिए थे ऑर्डर पे, पी का भी और फ्यूचर का भी, और एज इट इज़ जो लगाए थे मैंने वहाँ पर ट्रिगर हो गए। फिर मैंने बाद में देखा था जो दोनों ऑर्डर बुक हो गए थे। ठीक है, क्योंकि ऑफिस में टाइम मिलता नहीं था ना, तो एक बार देख करके मैं थोड़ी देर ट्रेल करता हूँ। 5-10 मिनट जब मुझे क्लियरिटी मिल जाती है कि यहाँ पे ऐसा की ज़रूरत नहीं है, टारगेट ही जाएगा, तो मैं यूज़ुअली फिर एस एल नहीं लगाता हूँ, टारगेट लगा देता हूँ। जब मुझे थोड़ा डाउट होता है तो दोनों लगाता हूँ मैं, एस एल भी और टारगेट में। एस एल में एक प्रॉब्लम होती है कई बार कि अगर होता क्या है, अगर अचानक से रिवर्सल आ गया तो एस एल जो ऐसे एस एल बिहेव करना चाहिए वो भी एक ऑर्डर बन जाता है। तो कई बार वो भी एग्जीक्यूट होता है और प्रॉफिट भी एग्जीक्यूट होता है, तो मैं यूज़ुअली हटा ही देता हूँ वहाँ से, जब एक साइड मोमेंटम देख लेता हूँ तो। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। हाँ, एज अ प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू करें तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बट डिसेंट प्रॉफिट हो गया था 2000 प्लस का। अगर वो हमें 600 का लॉस नहीं होता, 2600 के आसपास का प्रॉफिट हमारा हो चुका होता। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें हमें, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी लॉजिकल वीडियो बनाऊँ, लॉजिकल ट्रेड दूँ जिनसे आपको लर्निंग हो और आप भी अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको इम्प्रूव कर पाएँ और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और एसोसिएट विद माई चैनल।